सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस बार सावन का ये महीना और भी खास हो जाता है क्योंकि ये पुरुषोत्तम माह में है। यानी कि इस बार का जो सावन है वो तकरीबन 19 साल बाद 2 माह के लिए आया है। ये 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। क्या कुछ खास है इस महीने में, जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर मठ में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं महंत दिव्यगिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत प्रणाम। जय घोष के सभी श्रोतागण को सावन की ढेर सी बधाई। सबसे पहले महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सावन का महीना है इसकी क्या खासियत है और ये क्यों बहुत अहम हो जाता है? देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष या यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में शिव भक्त तो रहते ही हैं और शिव भक्ति भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो लखनऊ के या अन्य कहीं भी भक्त हैं तो करते ही करते हैं। परंतु जब सावन महीना आ जाता है तो एक उनका अलग सा एक पाठ पूजा या उपवास या व्रत की एक अलग सी विधि हो जाती है। या यूँ कहें कि वैसे अवध क्षेत्र पे तो है ही, जब आप और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में इन सब लोगों का बहुत वो दिखता है। जैसे कांवड़ यात्रा है वो बढ़ जाता है, शिव जी को नियमित जल चढ़ाने का प्रावधान हो जाता है। और इस बार इसलिए बहुत अच्छा है सबके लिए कि आपके 30 दिन मिलते थे, अब आपको पूरे 60 दिन है, यानी कि आपको 8 सोमवार मिल रहे हैं। तो जिसकी जो भी कामनाएं हैं वो रख के व्यक्ति करते हैं। जी, महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो आपने जो शिक्षा ली वो आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2001 की बात है। हमारा कॉलेज पूरा हो गया था और कॉलेज तो हमने बाराबंकी से किया है, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। वहाँ से बीएससी कर लिया था। फिर यूँ लगा कि अगर हम एमबीबीएस करते हैं तो 4 साल लगते हैं, तो पैथोलॉजी में 2 ही साल का था। अच्छा, यूँ ऐसा प्लान करके फिर हमने पढ़ाई करी तो दिल्ली में कंप्लीट हो गया था पैथोलॉजी। और चूँकि पूरा सर्कल में अलग अलग प्रांत के लोग थे तो उसमें एक जो फ्रेंड सर्कल में मणिपुर के या ऐसे करके, तो एक लोग दिल्ली की थी, तो मैनेज करके हम लोगों ने सोचा कि लैब हम लोग वहाँ डालेंगे। तो एक और थी तो उन्होंने बोला नहीं, बॉम्बे बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो हमने कहा ठीक है, बॉम्बे भी डालते हैं। तो दोनों जन ने मिलकर प्लान किया कि बॉम्बे में लैब सेट होगी। बीच में जब छुट्टी हो गई थी तो हम लोग बस, चूँकि घर बाराबंकी का है तो हम लोग बस मात्र होमवर्क या ऐसा करके कि हाँ घूम टहल के आते हैं, तो बाराबंकी आना हुआ। फिर एक इस मठ से एक परिचित हैं, महाराज के द्वारा दीक्षित है। अब चूँकि उनका शरीर पूरा हो गया, अब नहीं वो जीवित है। उनका अवंतिका गिरी करके महाराज के शिष्य थे। तो चूँकि ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था 2000 में या 2001 में, तो वो आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम चले चलना। तो मंदिर पर्पज़ नहीं था आने का, ये था कि लैब सेट करना है। तो हम लोग लैब देख रहे थे सबकी लैब को कि कैसे कैसे हम लोग और अच्छा उसको बेहतर बना पाएंगे। तो उस पर्पज़ से उन्होंने बोला ठीक है, हम तुमको ड्रॉप कर देंगे लैब पे और हम मंदिर चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो मेरा एक बार तो हम नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद हम गाड़ी भेज देंगे, फिर तुम लैब चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो महाराज यहाँ पे आए, महाराज से मिलना हुआ। तो प्रथम बार ही, चूँकि मंदिर बंद हो चुका था तब 12 से 3 के बीच का गैप होता था बंद होने का, उस बीच आए तो ये नहीं लगा कि हम किसी मठ या मंदिर में प्रवेश करें हैं। कुछ लगा कि नहीं, बहुत जैसे आप छुट्टी के बाद घर जाएंगे तो घर सा एक लगता है ना, अंदर सा फीलिंग, वो वैसा अंदर से आ रहा था। खैर, क्योंकि अच्छा फील हुआ, हम अंदर आए, महाराज से मिले, बैठे, फिर हम चले गए। तो ऐसे ही 2-3 बार मेरा आना हो यहाँ पे हुआ, परंतु गर्भगृह हम नहीं जाते थे। अच्छा। जैसे आए बाहर गेट से तो महाराज से मिले, बैठे 2 मिनट, फिर चले गए। अगर अंदर भी आना होता तो सीढ़ी पे प्रणाम किया चले गए। जी। एक बार क्या हुआ कि हम अकेले ही आए हुए थे, एक लैब उस क्षेत्र की थी, बेकिटी साइड की। तो हम उस साइड से आके टाइम हो गया था जी। तकरीबन वही आरती का समय था, तो वो सफाई वगैरह कर रहे थे अंदर के पुजारी। तो हमने जाके अंदर ऐसे पट खोल दी और अंदर चले गए। मुझे मालूम नहीं था कि रूल्स क्या हैं। तो जब हम अंदर गए तो एक घटना ऐसी घटी कि अंदर से फिर प्रेरणा हुई भोलेनाथ की कि नहीं, मुझे यहीं पे होना चाहिए। वो थोड़ा लंबा सा है इसलिए हाँ बता नहीं पाएंगे इस पर, परंतु बस वो एक दिन था। फिर हमने बाहर आके महाराज से बात वगैरह करी, मगर उतना इजी नहीं था और उनके लिए भी
वो नहीं था कि मठ मंदिर में कोई महिला प्रवेश नहीं है या कोई रहता नहीं है तो कैसे रखेंगे। खैर जिद्दोजहद सारा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा एक प्रण हो गया था कि नहीं, अब मुझे भोलेनाथ के पास ही रहना है जी। तो बहुत उसके बाद में महाराज ने फिर 2 या 3 महीने लग गए होंगे इस पूरे प्रकरण को, फिर उन्होंने स्वीकार किया। फिर 10 जनवरी 2002 को मेरा संन्यास हुआ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी मान जी, जिस मंदिर में हमें बैठे हुए हैं, इसका इतिहास क्या है, कैसे पड़ा या कब बना ये मनकामेश्वर मंदिर? इसके अलावा इसका जूना अखाड़े से क्या ताल्लुक़ है? जूना अखाड़ा, चूँकि जो दीक्षा होती है ना, जैसे हमें किसी को दीक्षा देना होगा या हमारी जब दीक्षा हुई तो एक सिंपल जो पहला वो होता है नियम, वो 5 गुरु होते हैं। वो आप जैसे हम किसी को बनाएंगे शिष्य, तो हम 4 और करेंगे, 5वें हम होंगे। मेन हम हो जाते हैं, 4 होते हैं। मतलब एक लोग चोटी लेते हैं, जैसे मुंडन संस्कार हो जाने के बाद में चोटी लिया, एक रुद्राक्ष देते हैं, एक वस्त्र देते हैं, एक जो विभूति लगाते हैं उसके, तो वो 5 गुरु हो जाते हैं। तो वो आप किसी स्थल पे हो सकता है, मठ मंदिर में हो सकता है, परंतु जो एक जो सेकेंडरी दीक्षा होती है, जो दूसरी और पूर्ण होती है, वो कुंभ में होती है। तो चूँकि ये जो पहले महंत हुए श्री महंत रामगिरी जी, उनकी दीक्षा जूना अखाड़े से हुई थी, तो अब वो परंपरा जूना अखाड़े से चली आ रही है। जो यहाँ का इतिहास है, हम लोग इसको रामायण काल का मानते हैं और ऐसी मान्यता भी है और ऐसे लोग कहते भी हैं, क्योंकि पूर्वज भी मेरे 5 गुरुदेव भी यही बोलते थे कि लक्ष्मण जी आके तो लक्ष्मण टीले पे रुके थे, परंतु उन्होंने यहाँ पे पूजन अर्चन किया। अच्छा। रात्रि में भी और भोर में, जब वो सीता जी को वनवास छोड़ के वापस आए तब इन्होंने यहाँ पे पूजन किया, तो उनके द्वारा पूजित शिवलिंग है। तो लगभग हम रामायण काल का इसको मान सकते हैं। और चूँकि आदि गंगा गोमती जी के तट पे है, तब तो इतना आसपास में विकास और वो नहीं था, तो यूनिवर्सिटी और नदवा हम नहीं मानते हैं कि ये पहले रहा होगा, क्योंकि इतना प्राचीन है इसकी महत्ता। तो हमें लगता है कि ये रामायण काल के अनुसार का ही मानना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी महंत जी कि एक महंत जब महिला होती है तो किन किन चुनौतियों का सामना करती है, और अपने इस मठ में आप महिला संतों के बढ़ावे के लिए क्या कुछ कर रही हैं? दूसरा आपका कठिन प्रश्न है जी। मुझे लगता था कि हमने जो फैसला लिया उसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद तो पूरा पूरा था, नहीं तो फिर वो कैसे ये कार्य हो पाता। परंतु गुरुदेव का उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि ये परंपरा बिल्कुल अलग थी। वो 5वें महंत थे, वो भी पुरुष थे, तो 5 पुरुष हो चुके थे, तो गद्दी मतलब जो बैठना होता है उसको गद्दी बोलते हैं, तो वो पुरुष प्रधान है। अच्छा। तो वो उनका डिसीज़न था एट लास्ट कि उन्होंने मुझे इस पे गद्दी आसीन किया। परंतु जो एक महिला वाला क्षेत्र देखे तो ये उनकी कृपा थी। संन्यास ईश्वर के द्वारा ही हुआ, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि जो आप सोचिए आप तुरंत कर पाते हैं। अगर ईश्वर नहीं चाहे तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते हैं नहीं हो पाता है, परंतु हमने सोचा हाँ देखिए कुछ भी है, अगर आप सामान्य भी लाइफ अगर आप जिएंगे, पढ़ाई का कोई भी चूज़ करेंगे तो मेहनत तो है और कठिनता भी है, और कभी कभी आदमी सामान्य सी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हम लोगों की तो थोड़ा सा समाज से अलग है, परंतु महिला संघ की अगर हम बात करें कि और बढ़ावा देने की, तो हम तो चाहते हैं इस क्षेत्र में आए महिलाएं, परंतु माँ बाप या अन्य लोग इस क्षेत्र में थोड़ा कठिन है, इसलिए वो नहीं भेजते हैं। परंतु फिर भी जो अनाथ हैं या जिनका कोई नहीं है उनकी हम परवरिश करते हैं। मेरे पास 4-5 बच्चियां हैं भी, परंतु वो उनकी चॉइस पे है कि वो इस लाइन में रहती हैं या फिर वो सामान्य जीवन जीती हैं। मान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूर्णिमा आरती क्या है और आदि गंगा किस तरह से इस अभियान से जुड़ी है? जी, क्योंकि जब गद्दी हम लोग को 2009 में मुझे बैठाया गया, तो होता है ना कि एक ये वर्ल्ड वाइज न्यूज़ थी, तो लोग जुड़े और इस तादाद में जुड़े कि लगभग हर धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो सब उसमें बुलाते ही हैं कि चूँकि देश की पहले महिला महंत का तो उनको थोड़ा सा संबोधन में अच्छा लगता था, ऐसे करके वो कार्यक्रम में बुलाने लगे। 2009 से पहले से हम लोग गोमती की अन्य चीज़ों से उसकी सफाई या अन्य अभियान से जुड़े हुए थे, परंतु तेज़ी आई 2009 में।
जब अच्छा। लोग हाँ मेरे नाम से या अन्य मंदिर के नाम से ज़्यादा चिर परिचित हो गए, तो मुझे काम करना भी थोड़ा आसान लगा। परंतु जिन जिन लोगों के साथ हम लोग जुड़े, मतलब जैसे कभी कोई ट्रस्ट वाले हैं या अन्य लोग जो इस कार्य को कर रहे थे, जी। तो स्टार्ट में तो हम 1-2 साल नहीं समझ पाए कि वो सिर्फ़ बुलाते थे, फिर कार्य हो जाता था, फिर हट जाता था। अच्छा, बड़े-बड़े राजकीय स्तर पे भी यही होता था। जी। सफाई हो जाए, 2 सेकंड के लिए फ़ोटोग्राफ्स हो जाएँ, उसके बाद वो काम ठप हो जाता था। ऐसे करते-करते देखते तो 2-3 साल में अंदर से पीड़ा सी होने लगी कि कैसे, मतलब हो जाता है काम, फिर फ़ोटोज़ हो जाती हैं, फिर कोई काम नहीं होता है। जी। तो मन में ऐसे एक आया कि वहाँ पे जो हम लोग जा रहे थे एक दिन, तो नीचे लिखा था मनकामेश्वर उपवन, नीचे सीढ़ियों के नीचे। तो मैंने कहा ईश्वर, या तो ये पूरा क्षेत्र उपवन ही कर दो, उपवन लिखा है। तो हम धीरे धीरे उस पे जाके कार्य करने लगे, कभी कुछ को पौधे लगाने, या कभी कभी जब जो है कुछ लोग कहें कि आज वन दिवस है, इस पे पौधे लगाएं, हाँ हाँ चलो चलो वहीं पे लगाते हैं पौधे। जी। तो ऐसे धीरे 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 कोशिश करने लगे, मगर बहुत ज़्यादा कोई बड़े स्तर पे या कोई अच्छे मन से इस कार्य को करता नहीं था। एक जो रिवर फ्रंट का निर्माण था, जी। वो इस वजह से भी हो पाया और हम लोग सुचारू रूप से इस कार्य को कर पाए। वैसे निरंतर पहले भी हम लोग कार्य कर रहे थे, मगर तब उतने सुंदरता नहीं आ पाई थी। जी। आदि गंगा जी की, चूँकि अगर हम लोग बात करें तो ये गंगा से भी प्राचीन है, इसलिए इनके नाम के आगे आदि गंगा लगता है। अच्छा। जी, चूँकि हम लोग में हमारे पुराणों में या हमारे पूर्वजों ने सिर्फ गंगा जल गंगा जल गंगा जल ऐसे करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रचलन में है, मगर आदि गंगा उससे प्राचीन है। इसलिए इसके महत्व को लखनऊ वालों को समझना चाहिए। जी। आप किसी भी रूप में जुड़िए, जैसे लक्षण में जुड़िए, सफाई में करिए, कम से कम अगर सफाई नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम गंदगी भी ना करिए। जी। इसके साथ में हमने 1-2 अभियान और शुरू करे कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ इधर-उधर पड़ी रहती थी, फिर हम लोग गाड़ी बुक करते थे, 12-14 हर एक जगह से गाड़ियों को ले लेके फिर करते थे। फिर यहाँ जो घाट हम लोग ने बनाया था वहाँ पे उसका विसर्जन करते थे। तो जी। 2 मुख्य रूप से ये कार्य होते थे। गौपालन तो खैर उस घाट पे होता ही है, जी। और अन्य में सब लोग जुड़े भी थे, मगर 2 कार्य कोई नहीं कर रहा था। बड़ी खुशी हुई कि इन दोनों कार्यों के बाद में समाज में जागरूकता आई, अन्य लोगों ने इस कार्य को संभाला और अभी भी वो जारी है। महान जी, मंदिर में एक सोटा है, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि क्या है वो सोटा और क्या है उससे जुड़ा वो दिलचस्प वाक़या? जी, हम चूँकि छठी पीढ़ी पे हैं, जी। जो पहले गुरुदेव हुए उनका महंत रामगिरी जी नाम था। तो पहले इतनी संपन्नता नहीं थी और ना ही इतना आवागमन का कोई जगह रहता था। तो जो प्रथम गुरुदेव थे, वो बाहर जो गद्दी है वहाँ पे ज़मीन पे एक फर्श है चबूतरा टाइप का, उसे बैठते थे। जी। वो मात्र जब धूना जलता था उसकी विभूति थोड़ा सा लेके पानी पी लेते थे। अब ये तपस्या भी उनकी थी, और ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कुछ है ही नहीं खाने पीने का, या दूर दूर तक सब जंगल रहा करता था, सिर्फ गोमती जी थी, बाकी आसपास की कोई आबादी नहीं थी, तो वो कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक बार तब शायद दीक्षा उनकी नहीं हुई थी, जी। तो जूना अखाड़े का एक लश्कर आया, जो जैसे पहले तो साधु लोग गाड़ी से नहीं चला करते थे, वाहन होते थे, घोड़ा, हाथी, ऐसे ऐसे करके पूरा लेके चलते थे। कम से कम उसमें 100-150 लोग हुआ करते थे। जी। वो लोग आए, उन्होंने देखा होगा कि इतने वीरान और जंगल में कोई मंदिर है, तो उन्होंने रुकने का सोचा होगा। वो जब आए तो दरवाजे पे उन्होंने आवाज़ लगाई। तो खैर महात्मा जी थे, तो वो उनको अंदर बैठा ले, परंतु जैसे ही इतनी लोगों को देख के साधु को उनको लगा कि मेरे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, हम इनको खिलाएंगे क्या? वो चीज़ उनको अंदर से भयभीत कर रही थी। तो जैसे ही बैठे वो लोग जलपान के लिए, तो जल तो दिया गया, परंतु कुछ खाने को तो नहीं था। तो थोड़ी देर तक, अब वो कह भी नहीं सकते थे कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, और उनका सारे लोग बैठे भी थे। ये चीज़ देख के वो अंदर से इतना परेशान हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो नहीं खाते थे, अगर कोई अतिथि आता है, चूँकि हम लोगों के वहाँ एक परंपरा है अतिथि देवो भव, अगर उनको सुस्वागत करना ही होता है। उनका मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। उन्होंने जाके अंदर, क्योंकि एक लकड़ी वो अपने पास रहते थे, जंगल था, तो उसी से वो जानवर वगैरह हटाते थे। उस सोटे को चूँकि साथ रखते थे, वो अंदर ले गए। तो वो कहे कि अभी हम अंदर में ही अपना प्राणांत कर लेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो खाने को। अच्छा। और हम क्या करेंगे, हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारे पास कुछ नहीं, हम आपको देंगे नहीं। तो वो जैसे अंदर गए और उस सोटे से उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश करी। अच्छा। ऐसे जैसे उठाया
और मारने ही जा रहे थे, वैसे एक आवाज़ आई। खड़खड़ा वाले एक भैया हुए, वो आए और उन्होंने कस के तेज़ी से आवाज़ लगाई, बाबा जी, ऐसे करके। तो चूँकि आवाज़ आई तो वो रुके एक सेकंड के लिए, और उन्होंने देखा तो पूरा खड़खड़े से पूरा अनाज बोरी सब अपना पूरा साधन लेके खड़ा हुआ था खड़खड़ा। अच्छा। तो खड़खड़ा समझ रहे हैं ना, जब वो घोड़े होते हैं जो तांगा टाइप का होता है। तो वो जब देखे तो वो भाव विह्वल हो गए, रोने लगे, भोलेनाथ से क्षमा मांगा, और उन्होंने तो अपना मस्तक भी भोलेनाथ के उस पर पिंडी पे बहुत बार मारा कि हमें महादेव क्षमा करिए, बहुत गलती हो गई। उसके बाद से इनका नाम मनकामेश्वर पड़ा। और वो चूँकि जिस चीज़ से मारने वाले थे उनके पास ही रखा था, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी सेव रखा है। उसको हम लोग सोटा कहते हैं। महान जी, मैं वो जो भारत माता की गद्दी है उसका भी इतिहास जानना चाहूँगी कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे शुरुआत हुई उस गद्दी की। जी जी, वैसे तो सारे जितने पूर्व महंत हो चुके थे, 5 हुए हैं, हमें मिला के छठा, तो हम भी उसी पे ही बैठते हैं। तो वो तो जैसे जितना प्राचीन मंदिर होगा उतना प्राचीन हम उसको मान सकते हैं। हाँ, चूँकि वो विशेषता ये है कि उस गद्दी के पीछे में जो पूरा बैकग्राउंड है वो भारत माता का है। प्रयोजन सिर्फ उसका ये था लगाने का कि साधुओं को व्यक्ति अलग थलग मान लेता है समाज से, तो ये उन्हें थोड़ा सा प्रेरित करे कि नहीं, अगर सब कुछ अपनी जगह है, हमारा धर्म, हमारा जो जाति है, या हमारा जो कार्य है, या हमारा पाठ पूजन है, वो तो है ही। जिस पंथ में हम लोग पैदा होंगे वो तो करना ही पड़ेगा। परंतु अगर धर्म से भी हम अगर ऊपर चलें तो वो भारत माता है। इससे आरती में भी और अन्य अन्य चीज़ों में भी हम लोग उनका पूजन करते हैं। कोई चीज़ भी स्टार्ट करना होता है तो पहले वहीं से पूजन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे भक्तों में और साधुजनों में भी भारत माता के प्रति प्रेम बना रहे। महान जी, बहुत सुंदर बात की, और आपका ये जो प्रयत्न है, आई एम श्योर कुछ बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। जाते जाते मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल के लिए कि चूँकि अच्छा कार्य कर रहा है सांस्कृतिक विभाग की तरफ से, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, क्योंकि आपकी इस चैनल की बात सरकार भी सुनती है और अन्य अन्य जनता भी सुनती है। तो जैसे हमारे योगी जी नाम तो चेंज करते हैं हर जगह का, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक और अच्छी चीज़ होनी चाहिए अगर हमारी बात उन्हें सही लगे तो। जैसे जो जो जगह की जो नदियाँ हों, जैसे मान ली हमारे यहाँ की गोमती है, ठीक, तो नाम कुछ इससे रिलेटेड होना चाहिए कि आदमी को लगे कि अच्छा ठीक है, ये जगह है, ये जनपद है, अच्छा वहाँ पे ये नदी है। तो ऐसे अगर जुड़ के नाम रखेंगे तो मुझे लगता है नदियों का भी उद्धार होगा, लोग जानेंगे भी। और लखनऊ वासी तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिनको आदि गंगा गोमती जी मिली हुई हैं। अगर गंगा जी से भी कोई प्राचीन नदी है तो वो गोमती जी है, वो आपके पास है। तो आप तो कम से कम उसका पूजन अर्चन, या जब हम लोग गोमती आरती या पूर्णिमा को आरती वृहद स्तर पर करते हैं, तो आप किसी भी रूप में उसमें जुड़िए। एक इकाई के रूप में अगर जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपका चैनल चूँकि ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को दिखता और दिखाता है तो बहुत विशेष है। सावन का चूँकि महीना है, इसलिए भोलेनाथ से आशीर्वाद करते हैं आपका चैनल यूँ ही अच्छा रहे। महान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। जय